प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, वसीम रिजवी से जुड़े और धर्म संसद से जुड़ी कुछ ऐसी बातें इस समय वायरल हो रही है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर ऐसी बातें कही जा रही है मुसलमानों से रिलेटेड, जिसको सुनकर यकीनन आप भौचक्के के रह जाएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय को। और दोस्तों, हिंदू बनते ही वसीम रिजवी पर कैसे लानत गिरी और वसीम रिजवी पर हुआ है नामजद एफआईआर दर्ज। कहां एफआईआर दर्ज हुआ है दोस्तों? कौन सी करतूत कर रहा था ये खबीस इंसान, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। और किसी इंसान ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराया है, बल्कि खुद प्रशासन ने इसके ऊपर दर्ज किया है एफआईआर। तो क्या वजह है, क्या सबब है, आपको बताएंगे दोस्तों। तो जरा सा वक्त निकालकर इसको देखें और बेखबरी में इतना भी ना रहें कि आपके ऊपर क्या क्या लोग कह रहे हैं वो भी आपको मालूम ना हो। कम से कम जानकारी रखिए, अल्लाह को याद कीजिए, जानकारी रखिए, शांति का प्रयास कीजिए। लेकिन षड्यंत्र कौन कर रहा है, साजिशकर्ता कौन है, उन लोगों की बात को भी आप सुनिए। प्यारे दोस्तों, धर्म संसद नाम सुनने से ही लगता है कि यहां से उन्नति, शांति, एकता और अखंडता की बात होगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ठहरिए। कुछ लोगों ने अब इस शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया है। जैसा कि पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद रखा गया, जिसके बानी ढोंगी बाबा यति नरसिम्हानंद था, गुस्ताखे रसूल यति नरसिम्हानंद था, और विशेष अतिथि में खतने वाला हिंदू जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी या वसीम रिजवी था। अब यहां इन लोगों ने जो करतूत किया है दोस्तों, उस करतूत ने सारी हदों को पार कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही सरकार के कान खड़े हो गए, प्रशासन के कान खड़े हो गए, और फिर दोस्तों नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वो उत्तराखंड जहां दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है, उसी उत्तराखंड में आज इस खबीस वसीम रिजवी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। वजह क्या है? धर्म संसद के अंदर दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो मैंने देखा है, लेकिन उन तमाम वीडियो को आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता हूं। इतनी आपत्तिजनक वहां पर बातें कही गई है दोस्तों। उस धर्म संसद के अंदर यति नरसिम्हानंद खुले तौर पर कह रहा है कि अगर कोई भिंडरावाला बन जाए, एक दो और नाम वो गिना रहा है जो नरसंहार कर सके, तो वो उसको, क्योंकि ये भिंडरावाला और ये जो दूसरे हैं ये नरभक्षक थे, तो इन लोगों के बारे में कह रहा है कि अगर बन जाए कोई, यहाँ पे मौजूद आदमी कोई कहे कि मैं ऐसा बनने को तैयार हूं, तो मैं उसको 1 करोड़ अपने जानिब से दूंगा। तो दोस्तों, उसी मंच से दूसरे वक्ता उठते हैं और ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ क्रिसमस होने जा रहा है, फिर ईद होता है। अब हम उत्तराखंड में ना क्रिसमस होने देंगे ना ईद होने देंगे। और अगर कोई होटल क्रिसमस की पार्टी आयोजित करता है, तो फिर उसको अपने शीशों को बचा के रखना चाहिए। वहां पर कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। यानी खुले तौर पर एक लोकतांत्रिक मुल्क में दोस्तों, जहां जो मुल्क धर्म निरपेक्ष है, उस मुल्क के अंदर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को, विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को ये उनका धार्मिक त्योहार भी नहीं मनाने देंगे। इस तरीके से उस धर्म संसद के अंदर ये बातें कर रहे थे दोस्तों। वसीम रिजवी खुराफाती है, सब जानते हैं। वहां भी ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, और जिसकी वजह से दोस्तों उत्तराखंड की पुलिस ने इसके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज किया है, और अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, प्रशासन ने उसके भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए उसके ऊपर हल्के धारा में ही
लेकिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। आप समझ सकते हैं कि उसी जगह से इसके आयोजनकर्ता कौन थे? यति नरसिम्हानंद, जो कि आखिरी में आया था भाषण देने के लिए। आपको बता दें कि वहां एक से एक महारथी थे। वहां ऐसे भी महारथी थे जिन महारथी के कदम चूमते हुए नजर आ रहे थे पुष्कर सिंह धामी, या जो वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं वो उनके पैर को छू रहे थे। और वही बाबा जब बात करने के लिए आए तो इस तरीके से नफरत फैला रहे थे कि लोगों को मार काट की भावना समझा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ तक लोगों को ये लोग कह रहे थे उसी मंच में, उसी धर्म संसद के अंदर से, कि जिस तरीके से, जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से म्यांमार में नरसंहार हुआ था उसी तरीके का नरसंहार हम लोगों को इंडिया में भी करना होगा। इस तरीके के बात, इस तरीके का नफरत ये लोग फैला रहे थे उसी धर्म संसद के अंदर से। साथ ही साथ दोस्तों बेशर्मी की हद को और पार करते हुए यहाँ तक लोगों को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जिस गांव में अगर मुसलमानों की तादाद 40-50 है तो उनके जमीन को ज्यादा से ज्यादा कीमत में तुम लोग खरीद लो, और अगर कुछ नहीं कर पाओ तो उन लोगों को इतना सताओ कि वो अपने घर बार छोड़कर भाग जाएं। साथ ही साथ दोस्तों आगे सुनिए, उसी धर्म संसद के अंदर ये गुस्ताख लोग, ये देश के दुश्मन लोग दोस्तों एक आतंकवादी के बुलेट से जो आतंक फैलाता है, आतंक किसी भी तरीके के आतंक हमारे मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वक्त आएगा सबका हिसाब हो जाएगा दोस्तों, ये आप मान के चलिए। क्योंकि लेकिन किसी भी तरीके का आतंक, और एक बुलेट के आतंक से ज्यादा खतरनाक अगर कोई होता है तो गोली का आतंक होता है। एक आतंकवादी एक गोली से एक इंसान को मार सकता है, लेकिन अगर कोई विक्षिप्त मानसिकता का इंसान हो, अपने भड़काऊ बोली से अगर वो समाज को भड़का दे दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं दंगा हो सकता है, नरसंहार हो सकता है। ऐसे में कई जानें हताहत हो सकती हैं। और यही काम वहां धर्म संसद के अंदर हो रहा था, जहां लोगों को ये भड़काया जा रहा था कि आप लोगों को, नेताओं को, पुलिस को, शासन को, प्रशासन को, मिलिट्री को म्यांमार की तरह काम करना पड़ेगा। म्यांमार में जिस तरीके से मुसलमानों का नरसंहार हुआ उसी तरीके का नरसंहार करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुसलमानों की जमीनें खरीदना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको और बता देते हैं कि बड़े ही शान से एक महारथी आते हैं उसी धर्म संसद के अंदर से और कहते हैं कि हम लोगों को, मुसलमानों को सताने के लिए झूठे ST-SC केस में फंसाना होगा। और कहता है कि मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने कम से कम 10 मुसलमानों को झूठे ST-SC केस में फंसाया है। दोस्तों यकीनन वीडियोस देखने के बाद शर्म से माथा झुक जाता है कि ये वो लोग हैं जो भगवा पहने हुए हैं, वो भगवा जो शांति और एकता का भी सिखाता था, लेकिन कैसे आज जहर उगल रहा है। और ये पूरे दोस्तों, ये पूरे भगवाधारियों की बात नहीं है, लेकिन जो है दोस्तों एक मछली जैसे एक तालाब को गंदा कर देती है, वही लोग, ये लोग हैं जिनकी वजह से पूरे भगवाधारी समाज, क्योंकि भगवा तो संतों का लिबास था, लेकिन संतों के भेष में कुछ ऐसे लोग नर पिचास घुस गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार काट की बात करते हैं। दोस्तों मैंने जो बात कही है कि वसीम रिजवी पर केस हुआ है, आप उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में जाकर आप देखें, वहां पर आपको मिल जाएगा। खुद वहां से ट्वीट किया गया है इस बात को, वसीम रिजवी और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तो दोस्तों खबरदार रहें, होशियार रहें, क्योंकि नफरती लोग नफरत फैला रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह के वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। आज नहीं तो कल कानून इनका इंसाफ कर देगा। और वसीम रिजवी के दिन बुरे स्टार्ट हो गए हैं, और उसकी वजह यह है दोस्तों, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही हुआ है, जहां उसके ऊपर नामजद FIR दर्ज हुआ है। जो लोगों को भड़का रहा था, धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा था। मुसलमानों ने अपने तरफ से बहुत FIR दर्ज किया है, लेकिन अब उत्तराखंड में प्रशासन ने इनकी करतूत को देखकर
एफआईआर दर्ज किया है। दोस्तों ऐसे ऐसे बेशरम लोग वहां पे मौजूद थे दोस्तों कि मुझे ये हैरत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कैसे उस इंसान के कदम चूमा, पैरों को छुआ जो इंसान मानव को मारने का, मानव का नरसंहार करने की बातें करता है। दोस्तों हैरत की बात है, लेकिन वक्त सबका आता है, सबका इंसाफ होगा, इनका भी इंसाफ जरूर होगा। कुदरत